आज रामदास डिग्री कॉलेज सिकरिया में एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक का मूल यह है कि इस समय चूँकि तत्काल जो बोर्ड की परीक्षा हुई, परीक्षा में सेंटर जो है जनार्दन यादव का यही उत्कर्म विद्यालय है, स्वामी विवेकानंद समदर्शी इंटर कॉलेज। उस विद्यालय में परीक्षा थी। परीक्षा में चूँकि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बैठाए गए थे, 2 सिपाहियों की ड्यूटी वहाँ 24 घंटे चूँकि कापी और पेपर जो था उसकी देखरेख के लिए लगाए गए थे। अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक थे। परीक्षा सही ढंग से संचालित हुई और मामला जाकर के बिगड़ गया तब कि 1 तारीख को चूँकि बगल के गांव के विद्यालय के जो प्रबंधक हैं शिव शंकर यादव जी, उनके विद्यालय से एक लड़की परीक्षा देने के लिए जनार्दन यादव के विद्यालय में गई। चूँकि फार्म भरे थे वह, तो दबाव बना रहे थे कि नकल कराया जाए। चूँकि परीक्षा के शुरू होने से पहले भी स्कूल में जाकर के दबाव बनाए कि उसका जो परीक्षा देने के लिए ऐसी जगह लगाइए कि जहां वो बैठ करके लिख सके, सीट लगाइए। इसके बाद 1 तारीख को वह स्कूल में लेकर के उस लड़की को गए हैं और जाने के बाद जो कैमरा ऑन कैमरा दिखाई दे रहा है कि 7:25 पर स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जनार्दन यादव को फोन पर बात कर रहे हैं। जनार्दन यादव 7:28 पर स्कूल में गेट पर आए हैं। उनसे खड़े खड़े बात हुई है। वह लड़की से साथ में उनके थी और इसके बाद 7:29 पर जनार्दन यादव शिवशंकर यादव को छोड़ने गेट तक गए हैं। फिर 7:30 पर अंदर आए। 7:30 बजे के बाद चूँकि परीक्षा में जो बच्चे परीक्षा देने वाले थे, 2 अध्यापक, 2 महिला और 2 पुरुष, यह दोनों अंदर प्रवेश करने वाले बच्चों की सघन चेकिंग किए और चेकिंग करने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद चूँकि जब पेपर बांटना शुरू हुआ तो उस समय कमरे का जो कैमरा है जिसमें परीक्षा बच्चे दे रहे थे उसको चालू किया गया। उसमें दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चे परीक्षा केंद्र पर कमरे में जो है मौजूद हैं। इसके बाद 1 तारीख को मैथ का पेपर था, पेपर हो गया। फिर 3 को पेपर था, पेपर हो गया। 7 को 11 को भी पेपर हो गया। और इसके बाद विद्यालय में न तो अध्यापकों के बीच में कोई चर्चा हो रही है, न बच्चों के बीच में कोई चर्चा हो रही है। एकाएक 15 तारीख 16 तारीख को 8, 10, 15 गाड़ियों से लैस होकर के बाउंसर एक योजनाबद्ध तरीके से आकर के थाने पर आए और थाने से सीधे विद्यालय पर गए। जनार्दन यादव जो स्कूल के प्रबंधक हैं, वह अपनी पत्नी को लेकर के इलाज करने गए थे और इलाज संजोग से उनके छोटे भाई वह स्कूल की तरफ गए और किसी ने बता दिया कि यह उनके छोटे भाई हैं और वहाँ जो बाउंसर आए थे वह पकड़ करके मारने लगे। चूँकि 112 नंबर की पुलिस खड़ी थी, वह मुख्य दर्शक बनी रही। यस्सो गाड़ी लेकर के जाता है और गाड़ी लेके जाने के बाद उनके छोटे भाई को गाड़ी में बैठा करके थाने में लेके जाता है। मैं थानाध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि कोई भी व्यक्ति, कानून इसीलिए बना है कि तुम जज नहीं, तुम निर्णय नहीं लोगे, कानून उसका निर्णय लेगी और कानून कोई गलत काम किया है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और इसीलिए न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय उसका निर्णय लेगा। लेकिन वह जो गुंडे आए थे उनके भाई पर ऐसे टूट पड़े जिनका विद्यालय से न तो परीक्षा में ड्यूटी दे रहे थे, नहीं विद्यालय में वह जा करके जो ना देखभाल कर रहे थे।
वहाँ उस समय विद्यालय के दिन परीक्षा में भी किसी दिन वह मौजूद नहीं थे। इस तरह की जो हालत पैदा हुई तो एकाएक वह लड़की आकर के वहाँ तमाम लोगों से, जैसा हमने उनकी पत्नी से सुना कि यह भी वह चर्चा कर रहे थे लोग कि कोई कागज लेके आई है जिसमें वह कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, पेट में बच्चा भी है। जनार्दन यादव को जैसे उनके भाई ने सूचना दिया कि मुझे थाने में पुलिस पकड़ के ले आई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो गलत नहीं होता है उसका आत्मबल मजबूत होता है, और वह तुरंत जो है अपनी मोटरसाइकिल से आकर के भीमपुरा थाने में आ गए। सीओ बैठे हैं। सीओ ने पूछा उनसे कि आप बताओ कि ये लड़की कह रही है कि मेरे पेट में गर्भ में बच्चा है, तो उन्होंने कह दिया सीधे सीधे बिना लाभ लपेट के कि आप जो यह चर्चा कर रहे हो, मैं तो 10 वर्ष पहले नसबंदी करा चुका हूं। अगर यह बात सच थी तो कोई भी बलात्कार का आरोप होता है तो पुलिस तब तक कस्टडी में रखती है जब तक उसका मेडिकल नहीं हो जाता। उसका मेडिकल होता है, जो कपड़ा पहनी रहती है उसका लैब टेस्ट होता है, इसके बाद पैनल गठित होता है, वह पैनल टेस्ट लेता है, इसके बाद डीएनए टेस्ट होता है। तो हमने देखा कि यह सारी कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लड़की का चाचा ले आकर के एफआईआर दर्ज करा, चाचा या फूफा है वह एफआईआर दर्ज कराता है और फिर लड़की मुकर जाती है। मैं सभी विद्यालय के प्रिंसिपल प्रबंधक, आप लोग बैठे हुए हो, झूठी सूचना लिखवाना भी ये जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। यह झूठी सूचना देने वाले पर सबसे पहले अगर थानाध्यक्ष के अंदर अगर थोड़ा भी जमीर होती तो उसने कहा कि लड़की नहीं कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तुमने झूठी सूचना क्यों दिया, उल्टे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती। अब कार्रवाई होती तो इस तरह से हिमाकत तक कोई